बाकी सब काम करना है, ठीक है, क्योंकि इज्जत दिल में होनी चाहिए। अभी ये अपने ऑफलाइन बैच का विद्यार्थी है जिसका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, इसके लिए एक बार ताली मेरी तरफ से। अब एक चीज है कि यह भी आता था और इसका एक साथी भी है, वो हमारे बीच में वहीं खड़ा है, ठीक है, वो रहा, गौर से देखिए उस शख्स को, ठीक है। अब ये अगर उसके घर पे जाकर ये बोल दे थारो छोरो तो पढ़तो ही को नहीं हो, वो तो क्लास में बैठे बैठे मोबाइल चलाते हो, मैं पढ़िया कर तो देखो मैं नौकरी लाग गयो, उसका क्या हाल करेंगे घर वाले। ये होता कब है, जब दोस्त एक साथ पढ़ने वाले और उनमें से किसी एक का चयन हो जाए। तो आप किस बैच में एडमिशन लिए थे यहाँ पर? राजस्थान एसआई सब इंस्पेक्टर वाले बैच में इन्होंने एडमिशन लिया था। और बीच में जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम आया तब कितने दिन के लिए घर गए थे? मैं गया था 25 दिन। 25 दिन के लिए इन्होंने घर पर स्टडी की थी। जब अपनी कोचिंग खुली थी, फर्स्ट बैच में थे ना एसआई की, एसआई का जो फर्स्ट बैच था उसके अंदर इन्होंने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद लगातार ये क्लास में आते रहे। और जिस दिन एग्जाम की तारीख की घोषणा हुई उससे 25 दिन पहले ये घर चले गए। इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। क्यों बोलते हैं? उसका एक कारण है कि जब आपके पास पूरा मैटर पड़ा हो और आपके पास मान लो कि आपको लगे कि मेरी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी है, मैंने सारे नोट्स बना लिए हैं, मेरे पास सारी किताबें हैं, तो उसके बाद घर बैठकर उनका जो है दोहराव किया जाना चाहिए जो इनके द्वारा किया गया था। तो आपने कैसे मतलब कि तैयारी की और जो उसके बारे में कुछ इनको बताओ, क्योंकि ये भी पुलिस वाले हैं, ये आज नहीं तो कल तो है ही। मैं तो भावी कर्मचारी मानता हूँ, हो या नहीं हो, देखो थे तो जो स्कीम ही को नहीं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताओ ध्यान बताओ। मैं जब 25 दिन के लिए स्टडी कर रहा था तो मेरा भाई मेरे साथ में रहता था, वही खाना बनाता था, वही कुछ सब्जी खाना कुछ वही बनाता था। मैं तो बस शाम को 3 बजे खाना खाता, सुबह से नहीं खाता था कुछ भी। और वो हमेशा किताब के साथ में बैठता था, वो सुबह उठता था तो उसकी मैं बगल में किताब रखता था, उसी में वहीं उठकर पढ़ने लग जाता था। फिर बाद में नहा धो के मैं दिया बत्ती करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। भक्ति वाले आदमी है थोड़े। हाँ जी, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा हनुमान जी महाराज को मानता हूँ। हनुमान जी, अच्छा, वो कहते हैं तोड़ दुश्मन की नली जय बजरंग बली। तो सुबह नहा धो के वापस मैं कुछ नहीं खाता था, पूजा पाठ करके मैं वापस किताब के साथ में बैठ जाता था। वही 3-4 बजे खाना खाता था, फिर वो मेरा भाई बोल देता था खाना बन गया खा लो। मतलब 25 दिन तक यही बात इस तरह से स्टडी किया और मैं आज सफल। अच्छा, एक चीज और, आप कौन से जिले से हैं? मैं दौसा जिले से हूँ। दौसा जिले में कौन सा गांव है? दौसा जिले में मेरा गांव है रेडिया गांव है, बसवा तहसील के अंदर। बसवा तहसील में जो राणा सांगा का स्मारक बना हुआ उसी तहसील से मैं। ओ वाह भाई वाह, राणा सांगा स्मारक में एक स्मारक आता है, वो भी एक एग्जाम की दृष्टि से है ना, जो दादू जी के अनुयायी वो अपने क्या बोलते हैं शिष्य बोलते हैं, जो मुख्य है रज्जब जी और सुंदरदास जी। तो सुंदरदास जी का जो स्मारक है वो भी दौसा में पूछा जाता है, वो गेटा लोम के अंदर आता है। बाकी लवाण की दरिया पे अलग बात, स्मारक की बात। मैंने जब इस कोचिंग में वो पढ़ने के लिए आया था, जब मैं यही सोच के आया था कि मैं इससे ऐसा ही बन के जाऊंगा इस कोचिंग से, और मैं मेरे सर को मैं दौसा की और बसवा की प्रसिद्ध मिठाई खिला के जाऊंगा, ये सोच के आया था मैं। 6 मई को इसका उद्घाटन था, उसी उद्घाटन में मैं खुद भी उपस्थित था। हाँ, 7 मई जो उद्घाटन था उसमें बिल्कुल सही। और 7 मई को मैं शायद मैं ही होऊंगा कि कंप्लीट फीस जमा करा दी थी इस कोचिंग में 7 मई के अंदर। सही है, देखो क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने आया था, नहीं डेमो लेने नहीं आया था तुम्हें। बिल्कुल। एक चीज मैं और बताऊं, मेरे पास में अरे कई विद्यार्थी आते हैं, वो आकर फीस कम ज्यादा के लिए कहते हैं। तब मेरे पास अभी एक हाल ही दिनों भाई साहब वो एक लड़की जिसने कहा कि मैंने एक अध्यापक को फीस नहीं दी, वो अभी अपने संस्थान में अगर वो वीडियो देखेगी तो उसे पता चल जाएगा। ये उसने क्या कहा कि मैं पिछले 3 एग्जाम में पास हुई और तीनों एग्जाम में मैं पॉइंटों से रह गई। उसने कहा कि लास्ट में मैंने कुछ अध्यापक जो फीस होती थी मैंने वहां पर कटौती कर ली। अब वो मेरे को सर मैं आपको गुरु दक्षिणा में 500 रुपए एक्स्ट्रा देके सर फीस तो जमा कराई उसने कोचिंग में, कि 500 रुपए और ले लो ताकि मेरे पुराने वाला पाप उतर जाए। तो मैं क्यों बहुत बाबर चढ़ायो भाई, उनके ऊपर चढ़ाया तो उनको देकर आओ। तो ये 2 चीज होती है भाई, आपके पास आप कोई भी चीज है अगर आपने उसकी कीमत चुकाई है ना, उसका हक लेना सीखें। आप घर में पौधा लगाते हैं, अगर उसमें पानी नहीं डालेंगे तो क्या पौधा जो है विकसित हो जाएगा? आपने यहाँ कोचिंग में फीस दी है
और अगर आप सिलेक्शन नहीं लेकर गए तो उस फीस का फायदा है क्या? अब इसने एक बात मुझे नहीं पता, मैं रियल बता रहा हूं, कसम से कह रहा हूं, मुझे इसका नाम तक याद नहीं है, अभी तक मैंने नाम नहीं लिया ना भी कौन से सिलेक्शन। ये अपनी कोचिंग का विद्यार्थी है, इतना पता है कि ये 2 जने बैठते हैं, एसआई बैच में आते थे, इनके साथ में और भी स्टूडेंट थे, कुछ थे जो हिंदी बाहर से पढ़ रहे थे और कुछ यहाँ जीके पढ़ रहे थे। जैसा भी है भाई, चलता रहा। जैसे हर भर्ती का एक माहौल होता है भाई, आप सारे अगर पुलिस वाले हैं तो मैं आपको पुलिस वाला लगा हुआ ही विद्यार्थी आपके पास ला रहा हूं, और इसने अभी भी आकर मुझे ये कहा कि मुझे तो थानेदार बना दो। इसके सामने ही मैंने आज भी जो पुरानी जो सब इंस्पेक्टर्स की किताबें थी जो हमारी आती थी पब्लिकेशन से, आरबीडी से, उनको मंगाया और उनमें क्या संशोधन करना है, क्या उनमें नई चीजें अपडेट करनी है, इसके सामने लेकर उनको कैंची से खोला था भी इसको अभी चेक करना है, ताकि एलडीसी की भर्ती है ना उसमें भी तो चीजें बदली जाएगी। तो वही मैटर हिंदी का जो है उसमें कितना बड़ा उसको हिंदी का करना है या उसको कम करना है, या जो अभी आगामी एग्जाम हुए हैं जैसे जूनियर अकाउंटेंट में हिंदी के प्रश्न आए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हिंदी के प्रश्न आए, उन नए प्रश्नों को भी तो जोड़ना है। तो वह क्या कि आज से तैयारी हमने स्टार्ट कर दी। अब कोई ये आकर के यार किताब इतनी जल्दी कैसे करते भाई, हम आज ही हमें पता लग गया कि बादल मंडरा रहे हैं, बरसात पता नहीं कब होगी, तो बरसात जब होगी एक तो तब स्टार्ट करें और एक हम आज से स्टार्ट कर दें। तो वही चीज आपको अपनानी है। जिस दिन ऐसा लग जाए कि आज परीक्षा की तारीख घोषित हो गई, इसने बताया, और एक वो भी व्यक्ति था जो पहले आया था आपकी क्लास में, उनका भाई विजय नाम था ना, विजय चौधरी ना, वह भी दिल्ली पुलिस में लगा था। अब वह व्यक्ति भी यही कहता था कि मैं दिन रात स्टडी कर रहा था। लास्ट के टाइम आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, सुख चैन जो है उसको त्यागना पड़ेगा। आज कोई आकर के कि मैं वो क्या बोलते हैं सोफा सेट लगा होना चाहिए फिर मैं पढ़ाई करूंगा, हॉस्टल का खाना बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि मैं खाकर सो जाऊं, तो पढ़ाई थोड़ी ना होगी। अब इसके चैन पर इसने एक और बात बताई कि मैं यहाँ पर एक सपना लेकर आया था कि मैं अपने गांव की मिठाई खिलाऊंगा। ये बात इसने बोली ना, आपका भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं जाऊं और वापस जब आऊं तो माँ बाप को मैं उस वर्दी में नजर आऊं। भाई माँ बाप के आप यहाँ आए किसके लिए हो? भाई वर्दी के लिए आए हो, और आपका सपना है वो माँ बाप का सपना है। भाई उन्होंने आपको पढ़ाया, एक तो छोटा बालक होता है पापा मैं डॉक्टर बनसूं, मैं पापा मैं पायलट बनसूं, ये हम भी करते होंगे कभी ना कभी, हमारी बुआ को या मामा को हमारे घर वालों ने बताया होगा। लेकिन वो सपना कब जाकर पूरा होता है? जब हम 15 साल से आगे जाकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोचिंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन उस विद्यार्थी के लिए जरूरी है जिसकी स्कूली शिक्षा कमजोर है। आज परीक्षा का पैटर्न देखते हैं, विज्ञान आती है, गणित आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, सामाजिक विज्ञान होता है, बीए के अंदर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी करके आते हो बीए से, फिर कोचिंग की तो आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, सारा सब्जेक्ट तो वही है और वही चीज हमसे पूछी जा रही है। नॉर्मल अगर घर पर भी पढ़े तो तैयारी हो सकती है ना, पर हमारी स्कूली शिक्षा कमजोर। हमारे बीए की जो क्लासें थी वहां पर हमने बंक मारना स्टार्ट किया, हम वहां पर नेतागिरी के चक्कर में चले गए और वहां पर हम कई संगठनों के माध्यम से सड़कों पर उतर आए और उस कारण वो है पढ़ाई जो हमारी लैप्स होती गई। बताओ क्या कह रहे थे? हाँ तो वो देखो 2 चीज 3 चीज मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है लेकिन जरूरी के कारण भी बता रहा हूँ। अब कोई है लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, अब नया बालक आप उसको कह दो कि भाई 12वीं पास हुआ है तू लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, उसे नहीं पता कि उसको पढ़ना कैसे है। एक आपके पास किताब है, उस किताब में 400 पेज है, आप उसको रोजाना एक एक करके 1 साल में 1 किताब पढ़ते हो। वही चीज अगर कोई कोचिंग के अंदर आपको उसको कहेगी ये तो 1 महीने में भी याद करवा सकता हूं, तो फिर बेस्ट कहां पर है? फिर तो है ना वो। अब कई उसमें भी ये भी नहीं ये इनका काम है इसलिए ये कह रहे हैं, तो भाई मेरे को दारू थोड़ी बेच रहे हैं भाई, आप मेरे पास आओ, मैं कहूँ जी आप बोतल ले लो, आप बोतल ले लो, ले लो। वो तो सबका जो काम होगा वही करेगा, आपका काम पढ़ना नहीं है क्या? मैं आपको ये कह दूं आप पढ़ते क्यों हो? लालची आदमी, नौकरी के लिए पढ़ रहे हो आप, तो इस तुमसे ज्यादा स्वार्थी कोई नहीं है। ये कोई कहने की बात थोड़ी है भाई, तुम्हारा काम ही पढ़ना है, तुम पढ़ाई करोगे, हमारा काम पढ़ाना है, तो हम यही कहेंगे भाई आओ पढ़ो। इसके अलावा आपको कभी ये कहा कि ये दाने दाने में भाजी क्या है वो केसर का दम, या ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, इनको क्या पता दाने दाने में केसर का दम। हाँ कई ऐसे भी कह देंगे। घनश्याम जी आओ, देखो मैं इतनी देर में क्यों बोल रहा था, ये इंतजार कर रहे थे, ताज नहीं आया था। घनश्याम जी पिनाओ, पिनाओ घनश्याम जी, पिनाओ पिनाओ, शाबाश। मनोज भाई जी
अब थे दोस्तों हाँ अब नॉन राइटिंग है दोस्तों। आपकी भी इच्छा हुई है ना ऐसा होना चाहिए यहाँ पे, हमें आगे बुलाया जाए, इधर कैमरामैन फोकस करें। ऐसा लगता है ना कि आपको भी आगे बुलाया जाए, इच्छा हो रही है ना कि मैं भी आऊं, मुझे भी ऐसा पगड़ी पगड़ी कुछ है या नहीं है? और एक मिनट क्या कह रहे हो? 120 से तो ज्यादा है, तो सारे के सारे आने चाहिए। एक बात बताऊं क्या, जब भी मैं आपके बैच को देखता हूं तो मुझे 150 डिब्बे मिठाई दिखाई देती है। ब्राह्मण हूं, मीठे से जन्मजाति लगाव है, मूल काम है। तो जहाँ भी ये कहते हैं विजय बैच, तो एक अंदर अजीब सी हलचल होती है। 150 डिब्बे, वो भी एक साथ, अलग अलग वैरायटी, है ना? तो ये कब पूरी होगी? जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, सिलेक्शन दोगे, हमारा भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, घर वालों को भी अच्छा लगेगा, और हो सकता है 2 बूंद जिंदगी भी मिल जाए। नहीं क्या? शुरू में ऐसा होता है, जैसे अभी ये पुलिस में लग गए, दिल्ली पुलिस में, आज ये थोड़े से हड़बड़ा रहे हैं बोलने में। 1 साल बाद, 1 साल बाद में देखना, 1 साल बाद में, हाँ बस, साम दाम दंड भेद, चारों नीतियां इनके अंदर होंगी, सर्वगुण संपन्न होंगे, वही चीजें आप में मिलेगी। फिर बाद में क्या क्या करना है वो आप सारे समझदार हो, उनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। लो सर, तो थारा नाम तो बता दो मन। अब कई लड़के बोलते हैं कि आर्यावत एक छोटी सी कोचिंग है, हाँ। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी कोचिंग है, क्योंकि मेरे साथ में एक लड़का रहता, तो स्प्रिंग बोर्ड में कोचिंग करता था, SI प्री दिया था उसने, उसके 52 नंबर थे, क्लियर तो मेरे में नहीं हुआ, पर मेरे 87 नंबर थे। 95 में हमारी ST की 95 में गई थी, तो 2-4 ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, वह तो कोई, पर पहली बार दिया था मैंने आर्यस का। मैं तो ये देखो, ये अपने कोई भी है, मेरा एक ही मानना है कि कहीं पर भी पढ़े, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ही होगा, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 ही रहेगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1942 में ही शुरू किया था, तो 1900, अब बताओ ये बात वहां पर भी लागू होती है, ये बात, तो वो बात है जागरूकता की, कहीं पर भी रहे आप। मैं आपसे मैं कहूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंदर चोरा चोरी कांड जी 5 फरवरी 1922 के अंदर गोरखपुर में हुआ, 12 फरवरी को समाप्त कर दिया गया। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया। आप पढ़ सकते हैं कि अगस्त प्रस्ताव क्या है, अगस्त क्रांति क्या है, दोनों अलग अलग है ना, तो वो आपको पता चलेगा कि हाँ ये तारीखें जो है वो हर जगह सेम है। बस हो सकता है पढ़ाने का तरीका किसी का अलग हो, किसी का तरीका कैसा भी हो। मेरा यही है कि विद्यार्थी अगर मेहनत करने वाला हो तो वो कहीं पर भी पढ़े, सिलेक्शन उसी का होगा। आज भी मैंने टेलीग्राम पर लिखा, अगर पढ़ सकते हो तो स्वागत है, वरना घूमने फिरने के लिए जयपुर आपका है। ये साफ साफ लिखा है उसमें मैंने। आप लोग रोज आते हो, आपकी शायद संडे को आपके कहने पर ही छुट्टी होती है, इसके अलावा छुट्टी नहीं की, या हाँ कोई एग्जाम पे तो करनी पड़ती है, क्योंकि सरकार का नियम है वो, ठीक है। बाकी मेरे को नहीं लगता कि आपकी कभी छुट्टी की है। क्यों नहीं की? क्योंकि आप घर पर जाकर अगर 2 घंटे भी आपने खराब कर दिए तो नुकसान तो हमारा ही है, ठीक है। और मैंने आपको ये कहा है कि सारे जितने भी टीचर आप उनसे पढ़ लो, उसके बाद जितना भी याद करवाना है, चाहे भूगोल है, चाहे राजस्थान का इतिहास है, चाहे कला संस्कृति है, चाहे पॉलिटी है, चाहे फिर भारतीय इतिहास है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, या करंट अफेयर है, वो सारा का सारा ये महिला योजनाएं वाली सारी की सारी मैं थाना आप याद करा दूंगा। आपको कोशिश सिर्फ 2 सब्जेक्ट मैंने बोले थे आपको, रीजनिंग, कंप्यूटर, उसके बाद में जो भी बचा हुआ है उसको संपूर्ण याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी, चाहे मैं वो कैसे ही पढ़ाऊं। अब वह चीज तभी याद हो पाएगी जब आपको पहले से आओ, वरना मैं अगर बोल गया कि भारत छोड़ो आंदोलन 1920 में है या 30 में है तो आप गलत। वो कब है? 1942 में बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया था, जीरो ओवर ऑपरेशन चलाया गया था। वो सारी तमाम बातें आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। आप नाम तो बताओ मन। मेरा नाम सोहन मीणा। सोहन मीणा, सोहन मीणा जो है दौसा से है, इनका अभी दिल्ली पुलिस में चयन हुआ है। इनको मिठाई खिलाई जाए, मिठाई डब्बा ले रहा है भैया, तारे भी खुआवांगा। कितनी देर बोले मिठाई का शंकर मिष्ठान भंडार,
ये है सर के पास बसवा, ये हमारे बसवा की गूंजी है सर। मसवा की गूंजी। गूंजी खा रहे थे भाई, लो खाओ, लो मनोज भाई जी, ये भी खाओ, लो घनश्याम सर, ये भी खाओ। लो मेरा ठीक है, सुनिए सर कि मैं बुलाओ तो ऊपर क्लास ले करूं। अभी आज आपकी 4 घंटे क्लास है, साइंस की है। साइंस वाला पार्ट पूरा पढ़ लो, उसके बाद मेरी क्लास लगा दो या मेरी लगाऊं। मैं कह रहा हूं, मैं 2 दिन की बात है उनकी पूरी करके ही आ जाओ ना। जिस गुरु जी से अपने थोड़ा कुछ भी ज्ञान ग्रहण किया उसको हमेशा आदर्श मानना, उसका कभी अपमान मत करना, बस अपना आप सफल हो जाओगे आप। बहुत ये कहना चाहते हैं कि बिना हेलमेट के चलान मत कर। दिल्ली पुलिस में सफलता पाकर आर्यवर्त का नाम किया है रोशन। हार्दिक बधाइयां तुम्हारे लिए मिस्टर सोहन। और दूसरा, शब्दों से आभार करेंगे, सरल शब्द व्यवहार करेंगे। जिसने भी सम्मान किया है आंसू जी का, उनका सदा आभार करेंगे। मल्टी टैलेंटेड हो ही आप।